हाँ जी। यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपनी लाइफ में कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए, स्पेशली एज़ अ स्टूडेंट अगर आपकी एज है 16 से लेके 20 के बीच में और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि लाइफ में करियर को क्या डायरेक्शन मिलनी चाहिए, तो ये कुछ स्टेप्स बनाए हैं आपके लिए। ऑनेस्टली अगर आप सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करोगे, तो डेफिनिटली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपने एक पर्सनालिटी टेस्ट लेना है। 16personalities.com पे जाना है। वहाँ पे उनका एक फ्री टेस्ट है। आपको कोई पैसे नहीं देने, ना तो टेस्ट देने के कोई पैसे देने हैं, ना ही उसका रिजल्ट देखने के कोई पैसे देने हैं। वो एक फ्री टेस्ट आपसे लेंगे और आपका पर्सनालिटी टाइप फाइंड आउट करेंगे। तो पर्सनालिटी टाइप होगा 4 लेटर का वर्ड होगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन होगा 4 लेटर्स का, जैसे INFJ हो सकता है या ENTP हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप करने लायक यही है कि अपना पर्सनालिटी टाइप आपने फाइंड आउट करना है। और हाँ, इसके साथ-साथ एक आपने डायरी मेंटेन करनी है, अपना एक जर्नल मेंटेन करना है। जो भी चीज़ें हम इस सारे प्रोसेस में करने वाले हैं, आपने वन बाय वन वो सारी चीज़ें अपने जर्नल में नोट करते रहना है। तो सबसे पहली चीज़ आपने टेस्ट लेके अपना टाइप बिल्कुल क्लियरली अपने जर्नल में आपने लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप आपने रिसर्च करनी है। अब आपने गूगल के पास जाना है, आप गूगल भी यूज़ कर सकते हो या आप कोई भी चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज़ कर सकते हो, जाके उससे पूछ सकते हो कि ये मेरा पर्सनैलिटी टाइप है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ करियर पाथ सजेस्ट करो। आप ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से मुझे कुछ-कुछ ऑप्शंस दो। वैसे तो गूगल इज़ स्मार्ट इनफ या चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करोगे तो इट्स स्मार्ट इनफ कि वो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से ऑप्शन उठा के देगा। जैसे कि अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ केयर में भी तो 20-30 आगे प्रोफेशन है ना। आप गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप डॉक्टर अपना डेंटिस्ट बन सकते हो, या साइकोलॉजी में है या साइकियाट्री में है, तो कुछ भी है तो वो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज से ऑप्शन उठा के देगा। तो आपने अच्छे से रिसर्च करके, प्रॉपरली रिसर्च करके अपने लिए 10 से 15 जो करियर पाथ्स हैं वो शॉर्टलिस्ट करने हैं। और इसको भी आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है, अपने जर्नल में नोट कर लेना है। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में हमने सेग्रीगेट करना है कि कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया है, या क्रिएटिविटी में आपको कुछ आया है ना, कि पोएट्री में आया या ड्रामा में आया या एक्टिंग में आया, या फिर अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये बात होगी कि कॉमेडी में आया लेट्स से, है ना, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग ऐसा कुछ आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, या कह लो कि कोडिंग में आया, क्योंकि आजकल तो उसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस स्किल चाहिए, राइट? तो अगर कोडिंग में आया है या मशीन लर्निंग में आया है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सेग्रीगेट कर लेना है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ और कौन-सी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे एक इंस्टीट्यूशन से होके गुज़रना पड़ेगा, मुझे एक डिग्री चाहिए होगी। जैसे कि अगर आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको थेरेपी करनी है किसी की, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए। या अगर आपको कोई भी और डॉक्टर का प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है, सर्जन बनना है, तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से होके आपको एक फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नंबर 3 में दोनों चीज़ें हमने डिफरेंशिएट कर लेनी है, दोनों चीज़ों को हमने सेग्रीगेट कर लेना है। और अपने डायरी में नोट करते रहना है, अपने जर्नल में ये सारा काम आपने करते रहना है। उसके बाद है नंबर 4। अब आपने जो चीज़ें नोट करी हैं, जो आपने शॉर्टलिस्ट करी हैं कि ये चीज़ें मैं खुद से ट्राई कर सकता हूँ, तो वो आपने खुद से ट्राई करना स्टार्ट कर देना है। अब नॉर्मली हम जब भी इस चीज़ के बारे में बात करते हैं ना कि कैसे अपना करियर फाइंड आउट करा जाए, या इवन पैशन की भी बात करो कि कैसे अपना पैशन फाइंड आउट करें, कैसे अपना पर्पस फाइंड आउट करें, तो हमको ना ऐसे लगता है, एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा माइंड ऐसे ही चलता है, क्योंकि कंफर्ट सीक करता है ना हर टाइम, कि मुझे ना कुछ करना पड़े, मुझे एक्शन ना लेना पड़े, बस मुझे कोई ऐसा घोल सा बना के दे दे और मुझे एट द एंड पता चल जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे कि ये वीडियो बस मिल जाए और इसके एंड में आपको पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सिंपली इस चीज़ के लिए बना रही हूँ कि आपको लाइफ में एक सही डायरेक्शन मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी एज है 20 साल, है ना? तो ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो एक ह्यूमन बीइंग की, तो आजकल ऑन एन एवरेज एज रह गई है 70, पहले 80 थी, आजकल 70 हो गई है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये फिजिबल नहीं है कि वो लाइफ में हर कुछ ट्राई कर ले।
अगर आप हर कुछ ट्राई करने जाओगे अपना पैशन फाइंड आउट करने के लिए या अपना सही करियर फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आपको 10 साल बस आप ट्राई ही कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है इसका इंटेंट सिर्फ इतना है कि आपको डायरेक्शन सही मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार्ट सेंटर्ड हो, जो कि आपको आपके पर्सनालिटी टाइप से पता चलेगा कि अगर आप हार्ट सेंटर्ड हो तो आपके लिए केयर वाले प्रोफेशंस अच्छे रहेंगे, हेल्थ केयर में आप अच्छे चलोगे, या साइकोलॉजी में, थेरेपी में, काउंसलिंग में, टीचिंग में, एजुकेशन में, क्रिएटिविटी में, ये आपके लिए हैं। तो अब बाकी दोनों चीज़ों को आप इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। बाकी दोनों चीज़ें क्या हो गई कि एक माइंड ओरिएंटेड जो माइंड फर्स्ट करियर्स होंगे, जैसे कि साइंटिस्ट हो गया या कोडिंग में हो गया, तो ये सारे माइंड फर्स्ट हैं। तो इनको आपने फिल्टर आउट पहले ही कर दिया। इधर से जो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि जैसे जो एक्टिंग, ड्रामा या जिसमें परफॉर्मेंस करनी होती है, या स्पोर्ट्स हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके लिए फिल्टर हो गई और आप सिंपली एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे ये 10 15 20 चीज़ें ट्राई करनी है। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्री डोमिनेंट टूल मुझे मिला है वो है मेरा हार्ट। तो ये जो पर्सनालिटी टाइप वाला काम हमने किया है, ये जो वीडियो में हम काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको आपका प्री डोमिनेंट टूल पता चल जाए कि माइंड से मेरे को ज़्यादा इंट्यूटिवली मैं काम करता हूँ, या मैं हार्ट से ज़्यादा इंट्यूटिवली काम करता हूँ, या फिर मैं बॉडी से ज़्यादा इंट्यूटिवली काम करता हूँ। तो जब आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी, तो उस डायरेक्शन में आप कुछ भी चीज़ें ट्राई करोगे, तो वो आपको एक सही जगह पे पहुँचाएगी, आपको एक सही जगह पे लेके जाएगी। तो फोर्थ स्टेप पे क्या बात कर रहे थे कि जो हमने एक्शन लेना है उसका कोई बाईपास नहीं है। एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, चीज़ों को आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, चीज़ों को आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। बस क्या हमने फिल्टर आउट कर दिया है कि आप गलत डायरेक्शन में ट्राई ना करो। अगर आप हार्ट सेंटर्ड हो तो आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा ऐसे मगजमारी मत करो। हाँ, उसको हॉबी की तरह करना है तो कर लो, लेकिन आपकी जो लाइफ का मेन स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो इधर से ही बनना चाहिए। आप हार्ट सेंटर्ड हो, आप हार्ट डोमिनेंट हो। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि अब हमने जो भी अपनी लिस्ट बनाई है उसको 1 बाय 1 हम ट्राई करने स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप चीज़ों को ट्राई करते रहोगे, और इसके लिए ना मैंने एक विजन सोची है अपने माइंड में कि कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे, टेलीग्राम पे बना सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे बना सकते हैं, कि जहाँ पे ना बहुत सारे लोग होंगे और लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएंगे। कि जैसे 20 लोग जो कि कोडिंग ट्राई कर रहे हैं, या 30 लोग जो कि कोडिंग ट्राई कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप हो, और उस ग्रुप में वो अपना चैट भी कर पाए, वो दूसरे लोगों से मोटिवेट भी हो पाए। क्योंकि फोर्थ स्टेप पे ना बहुत सारे लोग क्विट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, तो फिर हमारा वहाँ पत्ता गुल हो जाता है, वहाँ पे हम खत्म है, वहाँ पे हम क्विट करते हैं और फिर हम अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर हम बस वैसी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो फोर्थ स्टेप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले, आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिले, और आपको एक ऐसा मतलब हैंड होल्डिंग प्रॉपर गाइडेंस मिले, जहाँ पे अगर आप थोड़ा लो फील करते हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी में, अपने आप को फाइंड आउट करने में, तो आपको एक प्रॉपर पूरा एनवायरनमेंट सेट करके मिले, जहाँ पे आते सार ही आप मोटिवेट हो जाओ, जहाँ पे आते सार ही आप दूसरे लोगों को देखो और उनसे भी आप इंस्पायर होके अपने डिस्कवरी जर्नी पर आगे बढ़ते जाओ। तो एक प्रॉपर बनाएंगे कम्युनिटी, फॉर श्योर बनाएंगे। जब वीडियो को ट्रैक्शन मिलेगी, जब चैनल थोड़ा बढ़ेगा, चैनल को थोड़ी ट्रैक्शन मिलेगी, तो ये पक्का होगा। यहाँ पे जो क्विट करने के चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट लो हो जाएंगे। तो फिर आप ये स्टेप से आगे बढ़ पाओगे। पर जब तक ये चीज़ नहीं हो रही, जो भी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, अगर आपने वीडियो देखी, आप अपने आप को फाइंड आउट करना चाहते हो, अपना करियर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो बस खुद से ये बोलो कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपका ना माइंड इस टाइम पे आपको इस तरीके से बोल सकता है कि अभी तुम रेडी नहीं हो एक्शन लेने के लिए, अभी थोड़ा और प्रिपेयर कर लो, अभी थोड़ा और रिसर्च कर लो। जब एक्शन की बारी आती है तो माइंड वो काम करता नहीं है, क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन में जाता है। तो बस आपने चुपचाप अपने माइंड को ये बोल देना है कि बस इस टाइम मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें ट्राई करके देखूं। जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, जितना जल्दी मैं एक्शन लूंगा, उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा, उतनी ही जल्दी मैं चीज़ों को ट्राई करते करते, चीज़ों को फिल्टर आउट करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगा। तो जस्ट स्टार्ट, ये आपने मंत्र यूज करना है मोटिवेट रहने के लिए और अपनी उसमें बढ़ते रहने के लिए, कि बस स्टार्ट करो और गोल ये होना चाहिए कि फटाफट से हमने ट्राई करना है।
और हाँ, अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हो me@kiran.cc पे। तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे आपको मोटिवेट करा जाए, कैसे आपके जो ब्लॉकर्स हैं उनको रिमूव करके आपको अपनी जर्नी पे रखा जाए, आपको अपनी जर्नी पे कंटिन्यू करा जाए। तो प्रॉपर हैंड होल्डिंग है, प्रॉपर गाइडेंस है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन बात वही आ गई है फोर्थ स्टेप पे कि चीज़ों को हमने क्या करना है, ट्राई करना स्टार्ट करना है, चीज़ों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना है। और जैसे-जैसे आप चीज़ों को ट्राई करते रहो ना, जैसे-जैसे आप एक्शन लेते रहो चीज़ों को ट्राई करके, तो खुद से ना कुछ सवाल पूछना। आफ्टर एवरी ऑप्शन जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो खुद से ये सवाल पूछना कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको करने में मुझे बहुत मज़ा आया? लाइक मैं जेन्युइनली मैंने वो चीज़ें मुझे एंगेजिंग लगी, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस चीज़ में मैं और भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। या इसको ऐसे बोलो कि क्या आपको कोई सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी फील हुई किसी फील्ड में? जैसे कि आप कोडिंग कर रहे हो, तो करते सार आपको इतना मज़ा आया कि आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा क्यूरियस फील कर रहे हो कि इसमें यार ये चीज़ कैसे करेंगे? इसमें यार ये चीज़ कैसे करेंगे? मतलब कि दिमाग चल रहा है, क्यूरियोसिटी में आप चले गए हो। तो ये भी बहुत एक अच्छा साइन है कि हाँ, वो चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ आपके इंटरेस्ट एरिया के अंदर आ रही है। या फिर इसको मोर्टेलिटी चेक लगा के देखना। एक अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक वर्कबुक यहाँ पे अटैच करके दे दूँगी, उसमें ये क्वेश्चंस लगा के दे दूँगी, आप कर लेना उसमें भी। लेकिन हाँ, तो मोर्टेलिटी चेक में क्या है कि अगर मैं 1 साल बाद मर जाऊँ और मुझे पक्का-पक्का पता है कि मैं 1 साल बाद मर जाऊँगा, तो क्या मैं स्टिल ये काम करता रहूँगा? क्योंकि उस टाइम आपको पैसे की तो कोई टेंशन होगी नहीं, या फिर इस चीज़ की तो कोई टेंशन होगी नहीं कि करियर कौन-सा चूज़ करेंगे, लेकिन कुछ तो करोगे ना, 1 साल पड़ा है आपके पास, फ्री तो नहीं बैठोगे, कुछ तो करोगे। तो क्या उस टाइम पे आप इस जो भी आपने ट्राई करा है ऑप्शन, जैसे कोडिंग हो गया या जैसे साइकोलॉजी हो गया या फिलॉसफी हो गया, अपने लिए बात करूँ, या क्रिएटिविटी में पेंटिंग, ड्राइंग, कॉमेडी कुछ हो गया, तो क्या इस चीज़ को आप उस फ्री टाइम में करोगे? ये एक बहुत अच्छा चेक है, अगर आप इसको लगा के देखो, तो इंस्टेंटली आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ये चीज़ करने में मज़ा आता है या नहीं आता। और इसमें एक और चीज़ पूछ लेना कि जैसे आपको कभी किसी ने अप्रिशिएट किया, कोई भी चीज़ जो आप अभी ट्राई कर रहे हो, जो ऑप्शन आप ट्राई कर रहे हो, उसमें कभी आपको बचपन में या आपको थ्रू आउट योर लाइफ कभी किसी ने अप्रिशिएट करा उस चीज़ के लिए? जैसे मुझे बड़ा अप्रिशिएट करा जाता था एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं चीज़ों को ना एक्सप्लेन बड़ा अच्छे से करती थी। तो इसके लिए मुझे हमेशा से ही, बड़े बचपन से ही मेरे को 10th 12th में भी बड़ा ऐसे अप्रिसिएशन मिलती थी, या मैं डिबेट में बड़ा ऐसे पार्टिसिपेट करती थी, डेक्लमेशंस में बड़ा पोएट्री में बड़ा पार्टिसिपेट करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं बहुत अच्छी थी। तो वहाँ से मेरे को बड़ी सारी क्लैरिटी मिली कि हाँ, ये चीज़ है मेरी कोर कंपिटेंसी, क्रिएटिविटी में या कंटेंट क्रिएशन में है मेरा कुछ। तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिली। तो कोई बात नहीं, मैं ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको याद रखने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक छोटा-सा एक डॉक्यूमेंट दे दूँ, वहाँ पे ये क्वेश्चंस मेंशन कर दूँ। तो ये सारा काम आपने 4th नंबर स्टेप में करना है। चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहना है और करके अपना ये एक टेस्ट लेना है, 4-5 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। और उसके बेस पे आपने ऑप्शंस को, अपनी लिस्ट को थोड़ा रिफाइन करना है, थोड़ा छोटा करना है, अपनी लिस्ट को थोड़ा-सा शॉर्ट लिस्ट करना है। उसके बाद आएँगे नंबर 5 पे। अब नंबर 5 पे जो आपने नंबर 4 में से लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करी है, वो सारे ऑप्शन लिखने हैं। प्लस जो आपने ऊपर वो जो ऑप्शंस थे हमारे पास कि जो आप खुद से ट्राई नहीं कर पाते थे, जिसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन, एक लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी, जिसके लिए आपको कोई चीज़ एक डिग्री की, फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत रहेगी, वो सारी चीज़ें आपने इस लिस्ट में डाल देनी है। तो नंबर 5 में आपने 2 चीज़ें डालनी है, एक जो 4th स्टेप से आपने रिफाइन करी है और जो आपने ऊपर से लिस्ट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली लिस्ट रिफाइन करी थी। अब इस चीज़ में आपने क्या करना है, आपने लेना है एक रियलिटी चेक। आपने सही के लोगों के पास जाना है, जो लोग ऑलरेडी उस प्रोफ़ेशन में काम कर रहे हैं। जाओ, जाके उनका रियल लाइफ एनवायरनमेंट टेस्ट करो। क्योंकि ऐसे होता है, इवन कि जो चीज़ें आपने खुद से ट्राई कर भी ली ना, जब हम खुद से चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, या जब हम खुद से वो चीज़ कर रहे होते हैं, जो हम लर्न करते हैं और जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे जैसे काम होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ऑल्दो आपको वो चीज़ें खुद से करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, व्हिच इज़ फाइन, व्हिच इज़ ओके, लेकिन अगर आपको उसको अपना करियर बनाना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स भी देखने पड़ेंगे, आपको रियल लाइफ एनवायरनमेंट चेक लेके आना पड़ेगा कि जो रियल लाइफ वहां पे काम होता है वो कैसे होता है। जैसे इसको ना कोडिंग में समझते हैं कि कोडिंग जब आप करते हो तो आप नॉर्मली जब सीख रहे होते हो तो आप लीड कोड करते हो, या आप खुद से अगर कोई कोर्स ले भी रहे हो, वो कर भी रहे हो, वो सारी एक्सरसाइजेस टाइप कर भी रहे हो। लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाके सच के एनवायरनमेंट में कोडिंग करोगे तो वहां पे वो DFS BFS करके जो आप यहाँ पे सीखते हो, सारा डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दैट जो आप यहाँ पे सीखते हो, डायरेक्टली आप वहां पे वो चीजें अप्लाई कभी नहीं करते हो। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ऐसे समझने का। ऐसे ही हर फील्ड में होता है, ऐसे ही हर इंडस्ट्री में होता है। तो वो रियल लाइफ चेक लेना बड़ा जरूरी है। तो आपने कुछ लोगों से बात करनी है, आपने अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से बात नहीं करनी है। वो आपको एक सही जो है एक रियलिटी चेक नहीं देंगे, वो अपनी इमेज प्रिजर्व करेंगे। अगर उनको नहीं भी मजा आता है ना काम करने में, तो वो आपको कभी सच नहीं बताएंगे। उनको आपकी कुछ नहीं पड़ी है कि आप एक अच्छा डिसीजन लो, आप अपनी लाइफ में एक अच्छा एक डायरेक्शन पे जाओ, वो अपने बारे में सोचेंगे। तो ये आपने नहीं करना है, आपने स्ट्रेंजर्स से बात करनी है। आपने लिंक्डइन पे जाना है, जो उस प्रोफेशन में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर लीडरशिप में है तो वो और भी अच्छी बात है। तो ये आपने जाके उनसे बात करनी है। जब आप उनसे बात करो तो ये कुछ सवाल उनसे पूछना। सबसे पहली चीज उनसे पूछना कि आपको अपने काम में क्या चीज करनी पसंद है। दूसरा, आपको अपने काम में क्या चीज करनी नहीं पसंद है। तीसरा, कि आपके रियल लाइफ स्ट्रगल्स या डेली लाइफ चैलेंजेस क्या हैं इस प्रोफेशन में, ये पूछना। नंबर 4, किसी एक ऐसे इंसान के लिए या किसी एक इंसान में ऐसी कोई चीज जो कि उसको इस प्रोफेशन के लिए अनफिट बना देगी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे नर्स का प्रोफेशन है, तो ना नर्स के प्रोफेशन में क्या होता है कि 10 से 12 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस और प्रेशर नहीं चाहिए, या आपको एक ऐसा करियर बनाना है जहाँ पे ज्यादा घूमने फिरने वाला कुछ ना हो, बस बैठ के अपना काम करना हो और ज्यादा लोगों से कोई बात ना करनी हो, तो आपके लिए ये प्रोफेशन गलत हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपने जरूर पूछना है कि किसी इंसान में कोई ऐसी चीज या उसकी लाइफ की कोई ऐसी प्रायोरिटी जिसपे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और वो अगर इस प्रोफेशन में चाहिए होगी तो वो मुझे बताओ। ठीक है। और फाइनली थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, मुझे पता नहीं कि कोई इसका आंसर देगा या नहीं, और कितनी सच्चाई से देगा ये भी नहीं पता, बट फिर भी एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ये पूछना कि अगर आपको दोबारा से आपका प्रोफेशन चूज करने को मिले, आपका करियर चूज करने को मिले, तो क्या आप दोबारा से सेम करियर चूज करोगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं करोगे। तो वो सारी चीजें आपने नोट करके, सारी चीजें अपने जर्नल में, अपने डायरी में, अपना एक्सपीरियंस आपने नोट करते रहना है, अपने सारे पॉइंट्स आपने लॉग करते रहना है। ये है कि आप एक रियलिटी चेक लेके आ रहे हो, आप एक प्रॉपर सर्वे कर रहे हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, स्पेशली जो लीडर हैं अपनी इंडस्ट्री के, जो 1% में आ रहे हैं, वो आपकी ईमेल का रिप्लाई क्यों करेंगे, या वो आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों करेंगे। नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि मुझे पता है नहीं करेंगे। अगर वो बेस्ट है अपनी इंडस्ट्री में, तो 1000 ईमेल पड़ी होगी उनके पास, या 1000 मैसेजेस पड़े होंगे, तो रेयर चांसेस हैं कि वो आपके ईमेल का रिप्लाई करेंगे। करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो इसको आपने थोड़ा आउटसोर्स कर लेना है चैट जीपीटी से। आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे ऐसे सर्वे कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझा देना प्रॉम्प्ट देके कि मैं इस तरीके से अपने करियर के लिए सर्वे कर रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को मेरे को सर्वे करना है, तो तुम मेरे लिए ऐसे कुछ लोग बनो। और मिक्स करके आंसर देना, पूरा अच्छे से उसको प्रॉम्प्ट करना कि मिक्स करके मुझे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को सिम्युलेट करके दो, मुझे तुम पे एक सर्वे करना है। और यही जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपने चैट जीपीटी से भी पूछ लेने हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीजें आपने कंबाइन करनी है। आपने बाहर के लोगों से, रियल लाइफ लोगों से भी कनेक्शन बनाना है, और चैट जीपीटी से भी आपने ये काम कराना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी वाला दिया, एक ऑप्शन दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो पहले वाला ऑप्शन है उसको कैंसिल ही कर दो और सीधा चैट जीपीटी के पास पहुंच जाओ। ऐसा नहीं करना है। जो पहला ऑप्शन दिया है वो भी स्ट्रेटेजिकली बना के दिया है, क्योंकि अगर आप किसी भी करियर में अच्छा बनना चाहते हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट,
मतलब कोई इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप अच्छा बनना चाहते हो, तो इवेंचुअली आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, आपको रिजेक्शन सहनी आनी चाहिए, आपको ना सुनना आना चाहिए। तो ये जो पहला आपको स्टेप दिया कि ईमेल बना के लिखो, मैसेज करो, तो अगर आपको वो चीज़ आपने करनी ही करनी है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी लोगों से बात करने की, और एक प्रॉपर एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में जाके कैसे लोगों के साथ हम एक फॉर्मली कनेक्शन बनाते हैं, वो सारा आपने सीखना है। तो ये जो स्टेप है, ये इसलिए ही नहीं है केवल कि आपको एक रियलिटी चेक मिले, बल्कि ये इसके लिए भी है कि आपको एक कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी हो, आपको तैयार किया जा रहा है कि अगर आपको सच में एक करियर में सक्सेसफुल बनना है, किसी भी करियर में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी एक तरीके की तैयारी है। तो 1000 भी ईमेल आपने लिखनी है, तो वो खुद से लिखनी है, चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो ईमेल है इतनी जेनेरिक बना के लिखी हुई है कि मुझे भी भेजी हुई है और 1000 लोग औरों को भी भेजी हुई है। इसको ना ऐसे समझना कि जैसे आप किसी डेटिंग ऐप पे हो, या मतलब है ना, किसी से बात कर रहे हो, आप अपने डेटिंग एरा में हो, और एक जर्नल आपने मैसेज लिखा, हाय हाउ आर यू डूइंग। उसमें किसी इंसान का नाम नहीं है, जो सामने वाले इंसान को आपने मैसेज भेजा उसका कोई नाम नहीं है, कोई ऐसा पर्सनल टच नहीं आ रहा, तो वो सामने वाला इंसान कभी भी उस चीज का रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको यही लगेगा कि ये जो मैसेज है इसने केवल मुझे ही नहीं भेजा, इसने ये 1000 और लोगों को भेजा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आप ईमेल भेज रहे हो, जब आप मैसेज कर रहे हो, तो मैसेज आपने खुद से कोशिश करनी है कि ईमेल आपने खुद से लिखनी है। उसमें अगर आपको ग्रामर चेक कुछ करवाना है, या कोई प्रोनाउंसिएशन, मतलब इस चीज में इंग्लिश अगर आपको थोड़ा कवर अप करना है, वो आप कर लेना, लेकिन जो पहला ड्राफ्ट होना चाहिए वो आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। और ये इसलिए है केवल ताकि आपकी अच्छे से कैरेक्टर बिल्डिंग हो, आपको एक करियर के लिए, एक प्रॉपर फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए तैयार होना आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है आपका स्टेप नंबर 5 कि आपने जो चीजें खुद से ट्राई कर ली, प्लस जो खुद से नहीं ट्राई कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक रियल लाइफ आपने टेस्ट लेके आना है, एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट चेक लेके आना है, और अपना सारा एक्सपीरियंस आपने अपनी डायरी में लॉग जरूर कर लेना है। इसके बाद है स्टेप नंबर 6। अब है आपके पास सारी चीजों का डेटा है, आपने सारा सर्वे किया है, आपने सारी चीजें ट्राई करी हैं। तो अब जो आपके पास लिस्ट होगी, थोड़ी सी रिफाइन करने का थोड़ा टाइम आया है। लिस्ट को रिफाइन करने के लिए टेस्ट बस आपने एक ही लेना है, क्वेश्चन आपने खुद से बस यही पूछना है कि जो भी उन लोगों के डेली लाइफ स्ट्रगल्स थे या चैलेंजेस थे, क्या आपको वैसे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस चाहिए? क्या आप खुद को इमेजिन कर सकते हो कि 10 साल बाद आप यही वही सेम काम कर रहे हो? या जब आपने उन लोगों को वैसा काम करते हुए देखा, तो क्या आप इंस्पायर हुए, या आपको ऐसे फील हुआ कि यार क्या ही बोरिंग काम कर रहे हैं, क्यों ही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? मतलब आपको अंदर से कैसी फीलिंग आई? आपको इंस्पिरेशन वाली फीलिंग आई, या आपको बड़ा सिक सी फीलिंग आई कि नहीं, ये ऐसी लाइफ तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे थी और मैं खुद की डिस्कवरी कर रही थी, तो ना एक चैनल था जिलियन ब्लैंक करके, वो मोटिवेशनल स्पीकर ही है, और वो इसी तरीके से चीज़ों को लोगों के साथ बात करके मतलब ऐसा जो काम मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली वही काम वो कर रहा था। तो जब मैंने उसको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता क्या आया, लिटरली मैंने ये चीज़ बोली कि वाह यार क्या काम कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ करने को मिले तो जिंदगी में मजा आ जाए। तो वैसा सा कुछ आपको फीलिंग आती है क्या, जब आपने उन लोगों को वैसा काम करते हुए देखा अपने रियल लाइफ एनवायरनमेंट में? तो आपको कैसी फीलिंग आई, वो आपने नोट करना है। और ये 2-3 जो क्वेश्चन है, ये भी मैं आपकी वर्कबुक में डाल दूंगी, तो वहां से आप इसको देख लेना। तो इसके बेस पे आपने लिस्ट को रिफाइन करना है। तो लिस्ट आपने 5th स्टेप से रिफाइन कर ली, और फाइनली 6th स्टेप में आके अब आपके पास जब सारी चीजें हैं, सारा डेटा है, तो आपने आराम से बैठ के हर एक चीज का प्रो, हर एक चीज का कौन लिखना है। और ये जो प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं, ये भी आपके अपने होंगे, ये भी आपके सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन जो पॉइंटर्स हैं वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई इंसान जो अपने घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है ना, उसको ट्रैवल बड़ा पसंद है, या उसके घर में बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो एक जो रीलोकेशन वाला फैक्टर होगा कि आपको अपनी घर छोड़ के कहीं और सिटी में रीलोकेट करना है, तो जो इंसान अपने घर में तंग है उसके लिए वो प्रो बन जाएगा। लेकिन जो इंसान अपने घर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसको मतलब फैमिली कनेक्शन चाहिए, उसके लिए वही सेम रीलोकेशन वाला फैक्टर कौन बन जाएगा।
तो जो प्रो है, जो कौन है, वो आपने चैट जीपीटी से नहीं पूछने, वो आपने गूगल नहीं करना। इसके बस कुछ पॉइंटर्स होंगे, वो भी मैं चलो आपके लिए वर्कबुक में दे दूंगी, वो आप देखना। लेकिन वो आपके लिए प्रो बनेगा या कौन, वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपने पूछना है खुद से कि रीलोकेशन मेरे लिए प्रो है या मेरे लिए कौन है, या जो फाइनेंसेस हैं वो मेरे लिए प्रो है या कौन है, या कोई इंट्रोवर्ट है उसके लिए डेस्क जॉब एक प्रो है ना। लेकिन एक्सट्रोवर्ट के लिए डेस्क जॉब क्या हो गई, कौन हो गई। लेकिन वो चीज आपको इतना खुद से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पर्सनालिटी टेस्ट ले लिया है। तो जो पहले ही हमने पर्सनालिटी टेस्ट लिया है वो इसीलिए लिया है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऑप्शंस निकल के आए। तो उस इतना आपको गहरा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने 6th स्टेप में ये काम जरूर करना है, क्योंकि फुल हम एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं ना, एक फुल सिस्टम बना रहे हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो ये स्टेप को डालना बड़ा जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते। तो प्रो एंड कॉन हर एक ऑप्शन के हमने आराम से बैठ के लिख लेने हैं। बस यही काम आपने नंबर 6 में करना है। अब है नंबर 7। नंबर 7 बड़ा जरूरी है। अब आपने बहुत सारी एनालिसिस कर ली, आपने सर्वेस कर लिए, आपने बड़ा काम कर लिया, आपने बड़ा एक्शन लिया, आपने बड़ा एक्सपेरिमेंट लिया, आपके पास एक लिस्ट रिफाइन होके आ गई। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है इसमें फाइनल आपने अपना इंट्यूशन को लेके आना है, अपने हार्ट को लेके आना है, आराम से बैठ जाना है और खुद से पूछना है कि अब मुझे क्या चाहिए, मेरी पर्सनल वैल्यूज क्या है, जिंदगी से मुझे क्या चाहिए। जो भी आपकी एज है, जिस भी एज पर आप हो, कि इस टाइम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और 7th स्टेप में जो भी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी निकल के आई, जैसे पीस ऑफ माइंड हो सकता है, या फाइनेंशियल सक्सेस हो सकता है, या फैमिली टाइम हो सकता है, या सोलो वर्क हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी पर्सनल वैल्यू निकल के आई है वो प्रो वाली साइड में होनी चाहिए। जिस ऑप्शन के प्रो वाली साइड में आपकी वैल्यूज हैं, वही आपने ऑप्शन फर्दर रिफाइन कर लेने हैं, वही ऑप्शन आपने फर्दर लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। समझ आ गया ना कि स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, पर्सनल वैल्यूज के ऊपर अपना ध्यान लेके जाना है, मेरे लिए क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, जरूरी है। और जो आपने स्टेप नंबर 6 में प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, वो जो वैल्यूज हैं वो आपकी प्रोज वाली साइड में आनी चाहिए, और जिस ऑप्शन के लिए वो प्रोज वाली साइड में आ रही है वही ऑप्शन आपके लिए सही है, उनको हमने फर्दर रिफाइन कर लेना है। ये है आपका स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 8 में होपफुली अब आपके पास 2 से लेके 3 ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। जिसको आप अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो वो अपना फुल टाइम करियर बना सकते हो। जिसको आप एज अ हॉबी रखना चाहते हो उसको एज अ हॉबी रख सकते हो। तो इसमें आपके पास अब पूरी फ्री विल है। ये 2-3 ऑप्शन अगर आपके पास आए हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस ही आपके लिए सही हैं। आप कोई भी ऑप्शन इनमें से चूज कर सकते हो, कोई दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेप नंबर 8 में फाइनल आपके पास करियर चॉइस आ रही है, तो फिर भी अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं इक्वली जिनका वेट है, तीनों या दोनों ही अपने अपने उस पे मतलब बेस्ट हैं, तो अगर आप एक चेक लगाना चाहते हो तो ये चेक लगा के देख लेना कि ये हायर पर्पस ज्यादा कहाँ सर्व हो रहा है, कहाँ पे सोसाइटी को गिव बैक मिल रहा है। लेकिन जरूरी बिल्कुल नहीं है, जो आपका करियर है उसका इस चीज से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि सोसाइटी को क्या मिल रहा है या सोसाइटी को क्या गिव बैक मिल रहा है। करियर का मतलब सिंपली इतना होता है, प्रोफेशन का मतलब सिंपली इतना होता है, 2 चीजों से मिलके बनता है एक सही करियर, एक सही प्रोफेशन। पहला कि कोई चीज जिसमें आप नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छे हो, जो कि हमने ऑलरेडी ये सारे प्रोसेस से यही फाइंड आउट करना है कि आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हो। और दूसरा वो आपको पैसे दे, दूसरा वो आपके फाइनेंसेस को हैंडल करे। तो पर्पस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको मैंने इसीलिए डाला है कि अगर 8th स्टेप में आपके पास ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे ये चेक आप लगा के देख लेना, तो फाइनली आपको एक ऐसा करियर मिल जाएगा जो कि आपका इकिगाई हो सकता है, जो कि आपका
एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उस करियर में जब आप रहोगे तो आप अपना काम भी एन्जॉय करोगे। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस को एन्जॉय करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने काम को एन्जॉय करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे। आप उस 1% में आ पाओगे, इंडस्ट्री के 1% लीडर्स में आ पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ में बेस्ट बनने के लिए आपको उस चीज़ को करना पड़ता है। कुछ सालों के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इवेन अगर हम बोलें तो इसको बोला भी जाता है कि 10,000 घंटे आपको एक स्किल को देने होते हैं उस स्किल के मास्टर बनने के लिए। तो जब आप प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, जब आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मास्टर आप बन ही जाओगे, आप मास्टरी उस स्किल में हासिल कर ही लोगे। तो सक्सेसफुल आपको बनने से उस करियर में कोई नहीं रोक सकता, व्हाइल हैविंग फन ऑल द वे इन योर जर्नी। तो ये सारे स्टेप्स आपने अच्छे से फॉलो करने हैं। कोशिश करूँगी कि वर्कबुक में कुछ जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको लिख के दे दूँ, ताकि आपको अच्छे से एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाए। तो वो आपने डाउनलोड कर लेनी है वर्कबुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।